नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा का नया चैप्टर जन्मभूमि पाठ के वाक्यांश पढ़ाऊंगी। तो बच्चों चलो आज हम नए पाठ के वाक्यांश पढ़ेंगे। पाठ का नाम था बच्चों जननी जन्मभूमि। तो बच्चों हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि संसार कितना अजीब है। कैसे अजीब है ना, हर पल संसार हर पल बदलती रहती है। कैसे ना, संसार में ऋतुएं बदलते हैं, मौसम भी कभी सुहावना होता है, कभी डरावना भी होता है, और कभी जानलेवा गर्मी तो कभी बहुत कड़ाके की सर्दी। जहाँ हरी भरी फसल होती है वहाँ कभी कभी अकाल भी पड़ जाता है। आदमी कभी सुख चैन से जीता है तो कभी दुख में दर्द में तड़प तड़प पर मरता भी है। तो कहीं अमीर है और कहीं गरीब भी है। अच्छे दिन जल्दी जल्दी उड़ जाते हैं और बुरे दिन होले होले जाता है, होले होले सरकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये जिंदगी बहुत अजीब है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मनुष्य 4 दिन पर सुख पाए पुणी थरे दुखता आगो को माड़ी आसे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो बच्चों चलो आज हम पढ़ेंगे यहाँ मनुष्य भी कितनी अजीब है। यहाँ मनुष्य कितनी अजीब प्राणी है। वह अंधेरे रात को डरता नहीं बल्कि लड़ता है। वह हर दुख को झेलता है, सह्य करता है, हर दर्द को सहता है, क्योंकि उसके मन में, शरीर में, तन में सहन करने की हिम्मत उसके पास है। इसीलिए वह हर कष्ट दुख दर्द को खुशी खुशी से सहय करता है। 4 दिन की चांदनी की तलाश में फिर अंधेरी रात चली आती है। प्रकृति से भी लड़ता है, उस पर कब्जा जमाता है, क्योंकि आशा से ही आकाश थामा है। हमारे आशा से ही हम कुछ दुख दर्द सहने से ही हम अपने लक्ष्य पथ पर पहुंच सकते हैं। मनुष्य की यहाँ अदम्य जिज्ञासा नया नया इतिहास भी रचता है। अदम्य जिज्ञासा का अर्थ है, अदम्य क्या अर्थ है? प्रचंड। जिज्ञासा का अर्थ है कुछ जानने की इच्छा। तो मनुष्य की यहाँ जो प्रचंड इच्छा शक्ति है, इसी से इतिहास रचित होती है। यहाँ उसकी उत्थान और पतन की कहानी है। इसीलिए हर आदमी का, हर समाज का, हर देश या प्रदेश का अलग अलग इतिहास होता है। उसमें उसकी आशा, आकांक्षा, खुशी, गम का, सफलता विफलता का, आलस्य और चौकसी का और लेख जोख का वह वर्णित करता है। आइए अपनी मातृभूमि उड़ीसा के इतिहास के 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़ेंगे ना। तो चलो हम कुछ जानेंगे। तो बच्चों मैं कल कहा था कि उड़ीसा के और कुछ नाम है। क्या है? अनुदेश, उत्कल, कलिंग और कौशल। एक एक नाम शायद किसी अंचल या काल में ज़्यादा प्रिय हुए हैं। इस इतिहास का पहला पन्ना है ईसा पूर्व 3री शताब्दी का, ख्रीष्टपूर्व 300 वर्ष पूर्व था। कलिंग साहसिका। कलिंग साहसिका का अर्थ क्या है हम आज जानेंगे।
पढ़ेंगे उसके बारे में। क्योंकि कलिंग के सैनिकों ने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए। कलिंग के सैनिकों ने विशाल मगध सेना का दांत खट्टे कर दिए। ये आया मुहावरा शब्द। दांत खट्टे कर दिए का अर्थ है पराजित कर दिए। तो सम्राट अशोक को हटकर मुकाबला किया। कौन? कलिंगवासी। जाने दी, लेकिन जमीन नहीं दी। कलिंग के लिए कलिंगवासी इतना युद्ध किया अशोकों के साथ कि अपने जान दे दिए, जान को कुर्बान कर दिए देश के लिए, लेकिन जमीन नहीं दिए। लाख की तादाद में मरे, बहुत संख्यक लोग मरले। लाख बंदी बने, बहुत बंदी भी हिले। दया नाम का नदी था, वह नदी में रक्त का धारा बहुत चली। न राजा का नाम पता था, न सेनापति का, लेकिन प्रचंड अशोक भी घबरा गए। ये दया नदी का पानी रक्त नदी जैसा दिखाई दिया। वो एकदम युद्ध छोड़ दिए, भयभीत हो गए अशोक, और वो चंडाशोक से धर्माशोक बन गए। युद्ध छोड़ दिए, तलवार छोड़ दिए, और वह मानव प्रेम और अहिंसा नीति की पक्षधर हो गए, अपनाए। अशोक इतना बड़ा युद्ध हो गया कि सब विचलित हो गए। अशोक तो पूरा भयभीत होकर ये युद्ध छोड़ दिए और तलवार भी फेंक दिए और मानव प्रेम और अहिंसा नीति अपनाई। तो बच्चों, आज हम इतना पढ़े और इतने में ही मैं आज रहती हूँ। बाकी अंश हम कल पढ़ेंगे। तो आगे क्या होगा। रहुछि, धन्यवाद, बाय।